हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसो एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो और कड़ी मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है कि कैसे मैंने पहले ही अटैम्प्ट में एसएससी सीजीएल 2019 में 182 स्कोर किया आउट ऑफ 200 इन टायर 1, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को जो ये सोच कर आए हैं कि अभी जैसे कि सीजीएल 2021 के प्री में 10-15 दिन के अराउंड रह रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो ये सोच कर आए हैं कि मैं कोई रामबाण, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई कुछ भी मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि आप 15 दिन में कैसे अपना जो स्कोर है 180 190 इतना ला सकते हो, तो भाई माफ़ कीजिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जादू टोना नहीं होने वाला है और ना ही ऐसा होता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि भाई अगर इतना स्कोर करना है, कोई भी कैंडिडेट हो, आपको टाइम तो चाहिए इसके लिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करोगे तब 8 से 10 महीने तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है वीडियो को। अगर कोई ये सोच रहा है कि 10-15 दिन में आप 180-90 स्कोर जो है ला सकते हो तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पहले नोट्स बनाओ चैप्टर वाइज A to Z, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, या आप साइमल्टेनियसली चैप्टर्स के नोट्स बना के उन्हें साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो मैंने दूसरा ही तरीका अपनाया था। ठीक है अब नोट्स कहाँ से बनाए मैंने, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तो ऑनलाइन जैसे कि गगन प्रताप सर हो गए, अभिनय सर हो गए और राकेश यादव सर हो गए, इन तीनों को ही मिसलिनियस, इन तीनों से ही मैंने पढ़ा था। सपोज़ कोई भी टॉपिक है वो गगन सर का अवेलेबल नहीं है तो मैंने राकेश यादव सर से पढ़ लिया। इस तरीके से सबसे पहले तो मैंने सिलेबस कवर किया था और इट टुक मी अराउंड 3 to 4 मंथ्स मेरे को सिलेबस कवर करने के लिए, मैथ्स की मैं बात करूँ तो। ठीक है, अब सपोज़ मैंने परसेंटेज पढ़ा, मैंने अभिनय सर से परसेंटेज पढ़ लिया या फिर राकेश सर से परसेंटेज मैंने पढ़ लिया, उसके पैरेलली मैंने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद मैंने करीबन 400 से 500 क्वेश्चन, राकेश यादव सर की जो बुक आती है, सबसे पहले तो मैंने उस चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग वो टॉपिक लगाया। ठीक है, ऐसे करते 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 मैंने चैप्टर वाइज सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया, और इसमें मैंने मिसलिनियस तरीके से कंप्लीट किया। जिस भी टीचर का मुझे अच्छा लगा मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। सपोज़ कोई भी टॉपिक है, उसमें पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो अभिनय सर का ज़्यादा एडवांस है या ज़्यादा शॉर्ट तरीका है, तो मैंने उस तरीके को वहाँ से अपनाया। कुल मिलाकर मैंने सबसे पहले चैप्टर्स प्रिपेयर किया और उनके साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस लगाए, सो दैट उस चैप्टर पे मेरी थोड़ी बहुत कमांड बन जाए। ठीक है, जब 3-4 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने सारे ही नोट्स को जो भी मैंने बनाए थे अपनी पढ़ाई के दौरान, वो सारे ही मैंने 2 से 3 दिन लगा के A to Z सारे रिवाइज़ करे। और उसके बाद मैंने एक ही टारगेट सेट किया कि मुझे दिन के, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, मुझे 100 क्वेश्चंस मैथ्स के लगाने ही लगाने हैं। अब वो क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं और जो उनकी बुक है 7300, मैंने वहाँ से एक बार तो प्रैक्टिस कर ही लिए थे जब मैं चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद मैंने फिर से 100 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगाने शुरू कर दिया। अगर टाइम ज़्यादा होता था तो 150 या 200 क्वेश्चन भी मैं पर डे कर लिया करता था। मैथ्स में मैंने और कुछ नहीं किया। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेरा टारगेट बस ये रहता था कि मुझे 100 या 150 क्वेश्चन जो है डेली लगाने हैं राकेश यादव सर की बुक से, जो कि मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था दोबारा जब मैं दूसरा राउंड उस बुक का कर रहा था। अब जैसे ही वो बुक कंप्लीट हुई, उस बुक को कंप्लीट होने में 2-3 महीने लग गए, यानी कि 3 से 4 महीने लग गए मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद 3 से 4 महीने अगेन मुझे उस बुक को दोबारा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब तीसरी बार मेरा उसे करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने क्या किया, जैसे गगन सर के कुछ PDFs हैं, नोट्स हैं, मैंने वो करे। अगेन उसमें भी मैंने वही सेट कर दिया कि मुझे 100 या 150 क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं डेली बेसिस पे। और जब वो ख़त्म हो गए फिर मैंने अभिनय सर के क्वेश्चंस करे। तो कुल मिला के मेरा टारगेट बस इतना ही रहा था सिलेबस ख़त्म करने के बाद कि मुझे 100-150 क्वेश्चंस मुझे लगाने ही लगाने हैं डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। मैथ्स में मतलब मुझे अराउंड 2 से ढाई घंटे लगते थे 100 क्वेश्चंस लगाने के लिए, पर डे की मैं बात करूँ तो मैंने 2 से ढाई घंटे अपने फिक्स कर दिए थे कि मुझे 100-150 क्वेश्चन लगाने ही लगाने। अब इससे क्या हुआ
मेरी कमांड मैथ्स पे बहुत अच्छी हो गई और मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई। शुरुआत में तो नहीं, पर बाद में मैं क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा पढ़ा, एक बार फर्स्ट गो में ही स्पीडली पढ़ा तो भी मेरे को समझ आता था कि ये क्या पूछ रहा है। तो इससे क्या हुआ, मैं वर्बली क्वेश्चंस को फिगर आउट कर लेता था, सॉल्व कर लेता था, जिसने कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एग्ज़ाम से करीबन 1.5 से 2 महीना पहले जब मेरे पास, मैंने देखा कि ये गगन सर के भी हो गए, राकेश यादव सर के भी नोट्स हो गए, और राकेश यादव सर की बुक जो है 7300 वो भी हो गई 2 से 3 बार। फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए। तो जब मेरे पास 1.5 से 2 महीने रह गए थे एग्ज़ाम से पहले, टायर 1 से पहले, मेरा 5 मार्च 2020 को था शायद टायर 1, तो करीबन जनवरी के आसपास मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए मैथ्स के। बस मैंने वो प्रैक्टिस करे और उसके अलावा कुछ नहीं करा। अच्छा, बीच में एक इशू आता है, सपोज़ आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं फेड हो जाते हैं माइंड में। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो साथ के साथ ही मैंने वो अपनी कॉपी जो नोट्स हैं वहाँ से खोल के मैंने संग के संग वो टॉपिक रिवाइज़ किया। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता था कि पूरा ही चैप्टर मेरा फेड हो जाता था, तो मैं पूरा ही चैप्टर पूरा एक दिन लगा के उसको रिवाइज़ कर लिया करता था। तो मैथ्स की मेरे हिसाब से इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करने के बाद एट द एंड मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी और मेरे को ये बेस्ट लगी। ठीक है, आप भी इसे ट्राई करके देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी आप भी इस पे इतने कंफर्टेबल हो पाओ, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है। बात करते हैं जीएस की। अब दिन के मैं शुरुआत में जब मैं टॉपिक कवर कर रहा था तो 3 से 4 घंटे तो देता ही था, उसके बाद 100 क्वेश्चन करता था तो 2-2.5 घंटे देता था मैथ्स के। अब इसके ही पैरेलली मैंने क्या किया, मैंने जीएस उठा लिए। जीएस के जैसे आपको पता है उसमें 8-9 सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो एक एज रहता था मुझे कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है पेपर में सॉल्व कर दूंगा। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मेरा मैथ्स का सिलेबस मैं पैरेलली कवर कर रहा था तो उसके साथ साथ मैंने जीएस के भी टॉपिक वाइज उठाना शुरू कर दिया। सपोज़ मैंने पॉलिटी उठाई, मैंने पॉलिटी एक छोटी सी बुक आती है अरिहंत की, मनोहर पांडे की, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करी, वहाँ से मैंने पॉलिटी पढ़ी। पॉलिटी पढ़ने में सपोज़ मुझे 20 दिन लग गए, लेकिन 20 दिन में वो कम्प्लीटली मेरी A to Z हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला सब्जेक्ट उठा लिया, बायोलॉजी उठा लिया। बायोलॉजी पढ़ने में मुझे 1 महीना लग गया, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट उठा लिया। कुल मिला के 6 से 7 महीने में मेरी जीएस के भी सारे टॉपिक्स जो है कवर हो गए थे। बीच बीच में वो बात अलग है कि बीच बीच में मैं रिवाइज़ करता रहता था। सपोज़ मैं फोर्थ जो है सब्जेक्ट, सपोज़ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और पहला जो सब्जेक्ट था वो मेरा हिस्ट्री था, तो फोर्थ सब्जेक्ट के दौरान मुझे थोड़ा ये लगा कि हिस्ट्री जो है मैं भूल रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, शुरुआत में उसी टॉपिक के दौरान यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के दौरान ही 3 से 4 दिन मैंने बीच में इकोनॉमिक्स को बंद किया और पहले जो अपनी हिस्ट्री है वो 3-4 दिन में अपने सारे ही नोट्स एक क्विक रिकैप करके रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी रही थी मेरी जीएस को कवर करने के लिए। एग्ज़ाम से 1.5 से 2 महीना पहले अगेन मैंने कुछ नहीं किया, इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करने के बाद 1.5-2 महीने पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जी के, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, डैम्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह हो गई, करेंसीज हो गई, कैपिटल वगैरह, जो मतलब ये स्टैटिक जी के आती है, मैंने वो अपनी कवर अप की। ठीक है, इस पर मैंने इतना हालांकि ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने अच्छे से पढ़े थे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मैथ्स के साथ साथ हुआ यूँ कि मेरी जीएस भी प्रिपेयर हो गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। 2 से 2.5 घंटे शुरुआत में तो 3 से 4 घंटे मैथ्स में देता था और करीबन 1.5 से 2 घंटा मैं जीएस में देता था। इसके अलावा 1.5 से 2 घंटे मैं इंग्लिश में देता था। अब इंग्लिश में 2 सेक्शन होते हैं, एक वोकैब, एक ग्रामर। तो वोकैब को करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता था कि ग्रामर को करने में हार्डली, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो हार्डली मुझे 1 महीना लगेगा पूरी ग्रामर को थ्योरी पढ़ने के बाद, और मतलब क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस अगर मैं पैरेलली करता हूं टॉपिक वाइज तो हार्डली 1 महीना लगेगा। लेकिन वोकैबलरी जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे वोकैबलरी आपकी एनहेंस होती है। तो अगेन मैंने इन दोनों सब्जेक्ट यानी मैथ्स और जीएस के साथ साइमल्टेनियसली अपना इंग्लिश भी उठाई। इंग्लिश में लेकिन मैं कुछ करता नहीं था, केवल और केवल डेली के जो मेरा टारगेट था कि मुझे डेली 20 से 30 वर्ड मुझे याद करने हैं नए,
और 20 से 30 वर्ड मुझे ईडियम फ्रेजेस याद करने हैं। मतलब घंटे 2 घंटे बैठ के बस मेरा यही टारगेट रहता था। मुझे एक, जैसे कि सोर्स की बात करूँ तो प्लेन टू पैरामाउंट 1 सबसे पहले जो मैंने उठाई थी वोकैबुलरी के लिए, मुझे उसमें से 20 वर्ड याद करने हैं और 20 ईडियम फ्रेजेस याद करने हैं। ठीक है, ऐसे करते करते और अगले दिन पहले वो जो प्रीवियस जो वर्ड्स हैं और ईडियम फ्रेजेस है वो रिवाइज करने हैं, फिर अगले याद करने हैं। तो ये स्ट्रेटजी मैं लगातार फॉलो करता गया एंड बिलीव मी 4 से 5 महीने में मेरी जो वोकैबुलरी है करीबन 3 से 3,500 वर्ड्स की हो गई। और वो आई थिंक प्लेंटी है एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब इन 4 से 4 महीने का राउंड 4 या मैक्सिमम 5 ही महीने लगे होंगे। तो इन 4-5 महीनों में मैंने 3 या 4 सोर्सेज से जो वोकैबुलरी है बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दी थी। बिल्कुल मेरे टिप्स पे वो आज भी है। जैसे कि बात करूँ प्लेन टू पैरामाउंट 1 जो कि केडी कैंपस नीतू सिंह मैम की बुक आती है वहाँ से। उसके बाद मैंने एमबी पब्लिकेशन उठाई। लेकिन एमबी पब्लिकेशन में आप एक चीज़ याद रखना कि आप एमबी पब्लिकेशन में से ईडियम फ्रेजेज याद मत करना, क्योंकि वो उसमें हिंदी में दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में आपको इतना कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ईडियम फ्रेजेज ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में मीनिंग सेम होता है लेकिन इंग्लिश में उनका मीनिंग अलग होता है, जो कि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एमबी पब्लिकेशन से जो है ईडियम फ्रेजेज याद करना। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन से वोकैबुलरी याद करने के बाद फिर मैंने एसपी बख्शी उठाई और एसपी बख्शी के जो इवन एडिशनल वर्ड्स तक भी मैंने याद कर लिए थे, इतना मुझे टाइम मिल गया था। अब बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर तो अगेन जब 1.5 से 2 महीना मेरा एग्ज़ाम में रह गया था, वोकैबुलरी सेक्शन तब तक तो मेरा एकदम ओके हो चुका था। 3-3,500 वर्ड्स की जो वोकैबुलरी है वो बिल्कुल मेरे टिप्स पे थी। मुझे बस ग्रामर कंप्लीट करनी थी। तो ग्रामर के लिए मैंने गोपाल सर का जो कोर्स ले रखा था, ऑनलाइन कोर्स लिया था और वहाँ से मैंने स्टडी करके अपनी ग्रामर के प्रॉपर नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें? बस और बस केवल प्रीवियस ईयर के। तो इससे मेरी ग्रामर भी कंप्लीट हो गई। प्रीवियस ईयर अगेन उसमें भी मैंने वही टारगेट रखा था कि डेली मुझे 30 से 40 जो है एरर वो प्रैक्टिस करने हैं। अब एरर प्रैक्टिस करने से आपको सारे ही टॉपिक्स में इंग्लिश के जो भी होते हैं सब में हेल्प मिलती है। तो बस मैंने एरर जो है वहाँ प्रैक्टिस करे 1.5 से 2 महीने पहले इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश मेरी इस हिसाब से प्रिपेयर हो गई। बात आती है 4th सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग की। जब मैं मॉक टेस्ट जो है दे रहा था शुरुआत से ही, तो उससे मेरे को एक एडवांटेज रीजनिंग में भी मिला। वो क्या मिला कि रीजनिंग भी मेरी पैरेलली प्रिपेयर होती चली गई। जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे, रीजनिंग जो है मैंने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, रीजनिंग बस मैं मॉक टेस्ट में जो आती थी वहीं से पढ़ता था। सपोज़ कोई किसी भी वैरायटी का जो क्वेश्चन है मुझे मॉक टेस्ट में दिखा, मैंने वहीं से सीखा वो और वहीं से प्रिपेयर किया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें मुझे वाकई लगता था कि मुझे अलग से इनमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो अगेन जब 2-3 महीने एग्ज़ाम में रह गए थे, तो जैसे कि मिसिंग नंबर हो गया, पजल हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें मुझे लगता था कि आई नीड टू गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन दीज टॉपिक्स। तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यूट्यूब से जो भी मुझे चैनल सही लगा, जो भी मुझे वीडियो सही लगी, मैंने वहाँ से हार्डली 7 से 8 टॉपिक जो है वहाँ देखे, उनकी थ्योरी देखी और नोट्स बनाए और पैरेलली वो मेरे प्रिपेयर हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस मेरी मॉक टेस्ट से हो ही जाती थी। तो ऐसे करके रीजनिंग में मेरा आई थिंक 45 के राउंड स्कोर था। तो रीजनिंग जो है मेरी ऐसे प्रिपेयर हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। आप आई होप आपको चारों सब्जेक्ट्स का समझ आ गया होगा कि ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है, ये मैंने अपना बताया कि मैंने कैसे तैयारी करी। ज़रूरी नहीं आप यही फॉलो करो या फिर जितना मेरे को एडवांटेज हुआ, मेरे को जो फ़ायदा मिला उतना आपको मिले। मैं बस इतना कहूँगा कि आप हफ्ते 2 हफ्ते इस स्ट्रेटजी को एक बार फॉलो करके देखना। अगर आपको लगता है कि ये काम कर रही है तो ही इससे कंटिन्यू करना। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बेस्ट था। आपके अपने कुछ प्रो कॉन्स होंगे इस स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप बिल्कुल इसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप चारों सब्जेक्ट्स को कवर करो, और अगर आपके पास 10 से 11 महीने हैं तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो CGL के लिए, आप पहली अटैम्प्ट में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी और इसी की वजह से मेरा इतना अच्छा स्कोर आया। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।